यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन प्रभुपाद 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 श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा माधव की जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिदन्तादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तार भाग्या मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्य प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद श्लोक अध्याय 4 श्लोक संख्या 31, 32, 33, 34, 35। ओके। एवं चित्तैर्भुज इन्द्र पुरग्राम व्रजादिषु अनिर्दशांश अनिश्यामोद्य वै शिशून्
किमुद्यमे करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः नित्यमूर्ध्नि मनसो जघोषैर्धनुषस्तव अस्य तस्ते सरव्राते हन्यमाना समन्ततः जिजीविषव उत्सृज्य पलायन पराययुः केश्चित् प्राञ्जलया दीना यस्तत्र संस्थास् दिवौस्कसः मुक्तकच्छरिखा केचित् भीतास्म इति वादिनः न त्वं विस्मृतशस्त्रसंस्त्राणं विदधान भरसंवृता हस्यन् सासक्तविमुखान् भग्नचापान् अयुध्यतः न त्वं विश्रुतशस्त्रास्त्राणां विरथान् भयसंवृतान् हंस्यन्यासक्तविमुखान् भग्नचापान् अध्युच्यतः न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्राणां विरथान् भयसंवृतान् हंसन्यासक्तविमुखान् भग्नचापान् युध्यतः न नहीं त्वाम आप विस्मृत शस्त्र अस्त्राणां जो अपनी हथियार चलाने भूल चुके हैं विष्ठा रथ विहीन भय संवृता भय से भासते भय से भौचक हंसी मारते हो अन्य आसक्त विमुखा जो लड़ने में अनुरक्त न रहकर कुछ अन्य कार्यों में लगे रहते भग्न चापान टूटे धनुओं वाले आयुधता अतः युद्ध न कर रहे तीनों श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद का शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भोजराजा यदि ऐसे बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिन से सारे दिनों में सारे गांव नगरों तथा चराओं में उत्पन्न हुए मार डालेंगे। सारे देवता आपकी धनुष की डोरी प्रत्यंचा की आवाज से सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव चिंतित रहते हैं और लड़ने से डरते हैं। अतः वे आप सृष्टि का अंततः वे अपने प्रयत्नों से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। हार जाने पर तथा आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बाणों के समूह से छिद कर कुछ सुरगण जो घायल हो चुके हैं किंतु जिन्हें जीवित रहने का उत्कंठा थी युद्ध में छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकले।
हार जाने पर तथा सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा करने लगे, और उनमें से कुछ अपनी अस्त्र तथा केस खुले हुए आपको समक्ष करने लगे। हे प्रभु, हम आपके सर्वाधिक भय हम आपसे अत्यधिक भयभीत हैं। जब देवतागण रथहीन हो जाते हैं, जब वे अपनी हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं और लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में भयभीत रहते हैं और लड़ने अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, और जब अपने धनुष के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, जो आप उनका वर्णन नहीं कर सकते। तात्पर्य, युद्ध करने की कुछ नियम होते हैं। जब शस्त्र के पास रथ नहीं होता, वह भय के कारण युद्ध कला भूल जाता है या फिर युद्ध नहीं करना चाहता है, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कंस के मंत्री उसे स्मरण दिला रहे कि अपनी शक्ति के बावजूद ही वह युद्ध के नियम के अवगत था, इसीलिए देवताओं के उनकी अधिक कारण का अक्षमता के कारण क्षमा कर दिया था। मंत्रियों ने कहा कि तू प्रस्तुत आपत्ति में ऐसी दया या सैन्य शिष्टता दिखाने को की घड़ी नहीं रह गई। अब तो आपको हर हालत में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह यात्रियों ने कंस के सलाह दी कि लड़ाई के परमाष्टगत शिष्टाचार को त्याग कर वह किसी भी मूल्य पर शत्रु को प्रताड़ित करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादसागण ललिता श्री विशाखान्ता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौतम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो श्रीमद् भागवतम के ये कंस के अत्याचार का अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। किस प्रकार कंस काल हम लोग पढ़े थे, पाठ किए थे, किस प्रकार कंस ने अपने अनुचर को अपनी मंत्रिमंडल बुला करके मीटिंग किए थे, और उसका मीटिंग के आज ये श्लोक में ये ध्वनित होता है। किस प्रकार मीटिंग में क्या क्या सलाह उनके मंत्रियों ने दिया। जैसे राजा ऐसे मंत्री। अभी देखो कैसे हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम लोग, अगर आपके इष्ट देवी माता दुर्गा आपको बोल दिया है कि आपका काल अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो ब्रजमंडल इसे यहीं पर तो होगा, इधर ही होगा, तो 9-10 दिन के बालकों को हम सब जाकर के मार देंगे, और चिंता मत कीजिए। अरे आप तो बड़े महान हैं, आपका धनुष, आप जब धनुष पकड़ते हैं ना, बस सारे देवता लोग छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, आपके सामने कोई खड़े नहीं हो सकते। ऐसे कंस का जो वीरत्व का वर्णन अनेक शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अनेक पुराणों में। यहाँ पर इतना वर्णन नहीं है, लेकिन भागवत में है। वो भयंकर राक्षस था। सारे देवताओं ने, क्योंकि कंस का अत्याचार से तो भगवान आए, इतने अत्याचार उन्होंने किया था, खास करके देवकी वसुदेव और पूरी ब्रजवासियों के ऊपर जो उसका अत्याचार था। और दूसरी शास्त्रों में वर्णन में एक पढ़ रहा था, कौन सा पुराण में, कंस का इतनी दुरात्मा था, इंद्र चंद्र सब पूरी देवताओं को उन्होंने कितनी बार परास्त कर लिया। भयंकर था। 10,000 हाथी का बल था उसमें। इसलिए तो उसको देख करके
उसको उसका जो ससुर ससुर कौन था मालूम है? जरासंध। जरासंध ने दो लड़कियों को एक साथ, दो लड़कियों को शादी दिया था उसको। और ऐसे तो कंस असुर ही था, हम लोग जानते हैं कंस किस प्रकार पैदा हुआ था। वास्तविक ये उग्रसेन का पुत्र नहीं था, ये था दूसरी राक्षसों का पुत्र था। और किस प्रकार असुर लोग किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसे असुरों का तो वास है। आज तो सारे असुर 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 भी मनुष्य के शरीर में भी निवास कर रहे हैं, है ना। असुर असुर प्रवृत्ति कैसे निकलता है हम लोग देखते हैं किस प्रकार। और ऐसे ऐसे भयानक कार्य करते हैं असुर, ऐसे ही कार्य करते, उल्टा सीधा कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ कंस महाराज भी इस प्रकार भयंकर असुर था और ऐसे असुर का पुत्र था। ऐसे तो असुरों का निवास आज है सबके शरीर में, सबके मन में। अगर ये असुर जाएगा कैसा, असुर को भगाने का तरीका नहीं तो असुर हमारे इंद्रियों में, हमारे शरीर पर आके निवास करते हैं। और वो कैसे भ्रमित करते हैं, भ्रमित ऐसे करते हैं, जीवात्मा को ऐसे भ्रमित करते, उल्टा सीधा कार्य करवाते हैं। इसलिए लोग उद्विग्न हमेशा रहते हैं। ये कलियुग में तो असुर असुर पूरा भीतर घुस गए, शरीर में पूरी आ गए। इस प्रकार अगर हम लोग भगवत भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, असुर जाने वाले नहीं। तो इसलिए असुर इस जगत में प्रवेश करते हैं, या पाप प्रवेश करता है, कली प्रवेश करता है। कली प्रवेश किया था किसके पाँव में? नल महाराज के पाँव में प्रवेश कर गया था कली। हम लोग बचपन में पढ़ता था। और कितना तकलीफ उठाना पड़ा। नल दमयंती सुने होंगे ना कथा। नल दमयंती एक बहुत, दमोह दमयंती क्या ना, नल दमयंती। और ये बहुत प्रसिद्ध कथा महाभारत में, नल दमयंती का। तो इस प्रकार उन्होंने इतनी फर्स्ट क्लास राज्य था, इतनी फर्स्ट क्लास वैभव था, इतनी बहुत सुंदर व्यवस्था था। लेकिन जब कली प्रवेश किया भीतर तो पूरा 10-12 साल तक पूरा उनको ऐसे कर दिया, बहुत भयंकर कर दिया। और कली को निकाले कैसे? कली निकला कैसा? तो क्यों ये मेरे मन में ये आया, क्योंकि हमारे जो जन्म अभी जिस समय हम लोग हैं इसी कलियुग में, मंद भाग्य उपाद्र, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, ऐसे मंद भाग्य हैं। और इस प्रकार सत्संग भी लोगों को सुलभ नहीं है। सत्संग तो है बहुत जगह में, लेकिन लोग कितनी सत्संग करते हैं और सत्संग करके कैसे भगाते हैं। कली कैसे निकला था मालूम है? कली कैसे निकला था नल महाराज के शरीर से? तो हाँ हाँ, नाग ने धंस लिया। नाग ने बोला मैं आपको धंस लूंगा। वो एक्चुअली वो नाग नहीं थे, एक बहुत बड़े साधु थे। तो उन्होंने उन्होंने बोला मैं आपको धंस लूंगा। पूरा शरीर उसका काला पड़ गया और वो पूरी चेंज हो गया। वो देख नहीं पाए, कोई पहचान नहीं पाई ये नल राजा। इसलिए और वो छुप गए, कोई उनको समझ नहीं पाया। तो और ना उनका ख्याति और सब कुछ चला गया। तो इसलिए कली कली भीतर रह नहीं पाया। कली जहाँ रहता है, जहाँ तुम, क्योंकि यहाँ देखो कंस को जो वास्तविक साधु होते हैं वो प्रतिष्ठा
नाम पूजा प्रतिष्ठा से बाहर रहते। तो अगर अभी कंस को क्या बोला है, महाराज आपके सामने ये लोग कितनी समय तक टिक सकते हैं, ये देवता लोग कितनी समय तक टिक सकते हैं। कंस तो पूरा और ऐसा, अब देखो, और आप जैसे ऐसे बोलेगा, बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे ही ना, जो आपके सेवक होते हैं, सेवक के वचन पर आप लोग ऐसा हो जाते हैं, हाँ हम तो बहुत बड़ा महान व्यक्ति हैं, अहंकार को वृद्धि करता है। और इसी अहंकार का फिर पतन होता है। अगर हम अपने वृथा अहंकार या ऐसे चापलूसी, चापलूसी समझ रहे हैं ना, ऐसे चापलूसी करते हैं लोग, है आप तो इतना बड़ा महान है, ऐसे ऐसे आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है। अभी अभी कंस का जो मंत्री लोग सलाह दे रहे हैं कि आप लोग किस प्रकार अगर आप यही, ये लोग नहीं देख रहे हैं, आपका इष्ट देवी ने बोला आपका मृत्यु जन्म ले चुका है, ये उल्टा काम सब कर रहे हैं। मंत्री लोग को अच्छा उपदेश देना चाहिए, लेकिन मंत्री लोग अभी उपदेश उल्टा दे रहे हैं। आप चिंता मत करो, 8-9 दिन भीतर जो बालक हैं सबको हम मार देंगे। मतलब आकाशवाणी सत्य होता है। अगर कंस पहले से ये ठीक कर लेता, अगर हाँ अगर मृत्यु है भगवान के हाथ में, अच्छा है, लेकिन ये नहीं चाहते। कंस, जरासंध, ये सब ऐसे प्रभुत्व वाले लोग। भगवान का तो अवतार इसीलिए हुआ था, इनको सबको विनाश करने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए भगवान आते हैं इसीलिए। तो इसी प्रकार यहाँ कंस के अनुचर, के ही अनुचर थे, और सबसे बड़ा दो मल्ल थे, चाणू और मुष्टिक, वो भयंकर थे। और यहाँ वो बोल रहे हैं, हे भोजराज आप चिंता मत कीजिए, गांव नगरों, मतलब शहरों नगरों जहाँ है, सब बालकों को हम खत्म कर देंगे। और आपको कैसे कोई हानि पहुंचा सकता है, आप तो महान हैं, आप इतनी बलशाली हैं, देवता लोग तो आपसे डरते हैं, और कौन है ऐसे, किसी का हिम्मत है आपको ये कर सकता है। तो यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं, कुछ लोग, कुछ कुछ देवताओं ने हार करके, हथियार विहीन होकर के, छोड़ करके आपका प्रशंसा करने लगते हैं, और वो इतना भयभीत हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, जब देवगण रथ विहीन हो जाते हैं, जब वे अपनी हथियारों को प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं, या लड़ने के अलावा किसी दूसरी काम में लगे रहते हैं, या जब अपनी धनुष के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तो आप उनका वध नहीं करते। तो ये नियम है, लेकिन असुर लोग नियम मानते नहीं। हम लोग ऐसे कई कई लोग हुए हैं, या ये वास्तविक युद्ध का नियम था, जिसकी जो अस्त्र शस्त्र विहीन है, रथ विहीन है, उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में पूरी, अभी तो जो युद्ध होता है, अभी तो कायरता युद्ध है, रात में युद्ध होता है, और कहाँ मिसाइल लेके बम गिराते हैं, जैसे सब लोग सोए होंगे वहीं पर जाके गिराते हैं। अभी लड़ाई सब कायरतापूर्ण युद्ध है अभी। और युद्ध कौन करता है, राजा नहीं करता, प्रधानमंत्री नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता। अरे लड़ाई तो पहले तुम लोग को जाओ ना, पहले पहले ही जनता को पैसा, भाड़ा भाड़ा भाड़े 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 में पैसा देने वाले वही सोल्जर जाते हैं, और वो जाकर युद्ध करते। वो क्या लड़ाई करेंगे, क्या युद्ध करेंगे, पैसा है बस, पैसा के लिए जरूरत है, लोग ऐसे ही मरते हैं। और लड़ाई भी करते हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति से लड़ाई होती है बहुत प्रकार। आज का जो स्थिति है विश्व का, युद्ध का जो स्थिति है, पूरा अलग स्थिति है। तो किस प्रकार तो यहाँ युद्ध का स्तर पूरा गिर चुका है। धर्म युद्ध का तो पूरी, हाँ कुछ कुछ देश है जैसे युद्ध करते हैं, कुछ देश लड़ाई अपना देश के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारे युद्ध अभी अभी पॉलिटिक्स नेता लोग सब लड़ाई करवाते हैं,
अब देखो जहां जहां भी विश्व में अभी लड़ाई चल रहा है, सब राजनीतिक, ना देश का कल्याण है, ना पूरी जनता का कल्याण है, ना विश्व का कल्याण है। और ऐसे 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 तथाकथित लोग इस प्रकार प्रलोभन में, इस प्रकार उकसाए में आ जाते हैं, तुम ऐसा करेगा तो तुमको स्वर्ग को मिलेगा, ऐसे लोग को मारेगा, इस प्रकार ऐसे 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 ऐसे। तो वास्तविक शास्त्र का आदेश पर, शास्त्र का आदेश से या शास्त्र का नियमानुसार अगर हम लोग जीवन बिताते नहीं, तो यहाँ उस समय कंस महाराज का जो थे अनुचर थे, मंत्री थे उनका, तो वे लोग को ये सलाह दिया तो आप बिल्कुल भयभीत ना होइए, आप भयभीत बिल्कुल होने का नहीं। यार कंस हम लोग देखते हैं, कंस का कितनी प्रादुर्भाव था, और जब भगवान ने खेल खेल में भगवान अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित किए। हाँ, भगवान तो सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है कृष्ण, लेकिन खेल खेल में जो कार्य किए थे, बड़े बड़े देव, बड़े मतलब भगवान का अवतार जो आते हैं, हम लोग देखते हैं नरसिंह देव को मारने के लिए भगवान ने कितनी बड़ा, नरसिंह देव नहीं सॉरी, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान ने कितनी बड़ा रूप धारण किए थे। और स्वयं हिरण्याक्ष को मारने के लिए कितनी बड़ा रूप धारण किए थे शुकर भगवान, कितनी विराट बड़ बराह भयंकर निकला छींक से, और कितनी विराट बड़ा रूप धारण किया था। लेकिन भगवान यहाँ ब्रज में खेल खेल में असुरों को ऐसे विनाश किया था, जो भयंकर एक एक के असुर को मारने के लिए कितनी समय और दूसरी कितनी आयुध का जरूरत पड़ता था, लेकिन भगवान ने, ये भगवान का भगवत्ता भगवान ने दिखाया, कैसे सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, भगवान स्वयं अवतारी है। भगवान कृष्ण किस प्रकार ये जो लीला असुर मारना, जो लीला भगवान ने किया था, असुर का जो संहार किया था, वो खेल खेल में सबको विनोद में, सबको पूरा विनोद में ऐसे कार्य कर लिया था। लेकिन दूसरी अवतारों को उसको करने के लिए कितनी, हम लोग देखते हैं जैसे जैसे अलग अलग युग में अलग अलग समय में राक्षस को मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए देवताओं ने कितनी कष्ट किया, लेकिन भगवान खेल खेल में, खेल पता नहीं चला, ब्रजवासी लोगों को पता नहीं चला, पुतना आया, पुतना को ऐसा पटका, पता नहीं चला, प्राण प्राण को सोच लिया। अगासुर, बकासुर, बड़े बड़े राक्षस को भगवान ने ऐसी प्रकार, इसीलिए भगवान का ऐश्वर्य, ऐसे भगवान का ऐश्वर्य, भगवान स्वयं यहाँ खेल विनोद में, अब भगवान हैं, भगवान स्वयं मारते नहीं, विष्णु द्वारा, भगवान नारायण द्वारा असुरों को संहार करते हैं, भगवान तो बंसी बजाते हैं, लेकिन जितने सारे राक्षसों का वध भगवान नारायण द्वारा किया जाता है। लेकिन ब्रज में भी जितने जितने राक्षस को उन्होंने किया, लेकिन यहाँ कंस का जो अभिप्राय है, कंस किस प्रकार अभी लगा हुआ है अत्याचार करने के लिए, ये वास्तविक असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का ऐसे काम है, वो अच्छा कार्य करते नहीं, ये हमेशा वेद विरुद्ध, सनातन विरुद्ध कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ उनके मंत्रिमंडल ने उनको सलाह दी और उनको उकसाया, आप लोग ऐसा ऐसा, आप चिंता मत करने का, हम लोग ऐसा कर लेंगे, सब हम लोग देखेंगे आगे जाकर किस प्रकार। तथापि देव सापत्न्या नोपेक्षम इतिमन महे तत्स्तन्न मुलखलेने नियुक्ष्यस आसमान अनुव्रता। फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब ये सलाह दे रहे कंस को, अतएव उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध लगाइए, क्योंकि हम आपको अनुगमन करने के लिए तैयार हैं।
तो ये लोग बोल रहे हैं देवताओं को सबको एक साथ हम लोग खत्म कर देंगे। और ये देवता लोग के तो ये पहले ये अत्याचार, अभी कंस का पूरा अत्याचार शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होता है। इस 39 मूल ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्र तपो यज्ञ सदक्षिण। तो ये विष्णु का बल कहाँ है? समस्त देवताओं का आधार है भगवान विष्णु, इसलिए मूल ही विष्णु देवानाम, सारे देवताओं का मूल है विष्णु। इसलिए और तस्य च, तो विष्णु उनका वही है सब कुछ, वही धर्म है, वही जिनका मूल ही धर्म है। और परंपरागत संस्कृति वेद गौएं ब्राह्मण तपस्या तथा दक्षिणायुक्त यज्ञ होते, इनका जो शक्ति ये वास, विष्णु का वास कहाँ होता है? ये वो ब्राह्मण, ये क्योंकि ये शक्ति वहीं से उनको प्राप्त होता है। वो ब्राह्मण यज्ञ तपस्या दान इसी में ही रहता है। इसलिए जहां जहां ये सारे चीज होता है उनको पहले नष्ट करो। हम लोग देखते हैं जो असुर लोग पहले इस चीज को घात करते हैं, गो ब्राह्मण यज्ञ दान तपस्या, इसमें पहले वो अटैक करते हैं। तो इसीलिए ये इनको पहले खत्म करो, ये सबको अभी इनका पूरी सलाह चल रहा है अभी पूरा। तस्मात् सर्वात्मानं राजनं ब्राह्मणां ब्रह्मवादिनः। तो हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी हैं। वैदिक ब्राह्मणों यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा अन्य गाय जो अपने दूध में यज्ञ के लिए घी प्रदान करती, वह सब वध कर डाले। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु ने किया था, वध किया था, ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया था, इस प्रकार कंस भी इन्होंने सलाह दी। ये सब कहाँ से इनको मिलता है, शक्ति कहाँ से प्राप्त होते हैं? ब्राह्मण गाय यज्ञ से। तो इसलिए गाय ब्राह्मण इनको सबको वध करो, क्योंकि अगर ये यज्ञ नहीं होगा तो इनको मिलेगा नहीं कुछ। देवताओं को यज्ञ का ये नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, इसलिए ये नहीं मिलेगा तो ये लोग तो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। इसलिए इनको ब्राह्मण गौ वैदिक ज्ञान तपस्या सत्य इंद्रियों संयम श्रद्धा सहिष्णुता यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग हैं। इसलिए ये ब्राह्मण गाय दान तपस्या इस भगवान विष्णु का अंग है। इस चीज को आप नष्ट करो, इसको नष्ट करने से अब विष्णु मर जाएगा। तो ये सारे ये इनका बाद भगवान विष्णु मर जाएंगे, सत्य कभी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनका ये भावना है। हम लोग देखते हैं जितनी जितनी असुर लोग होते हैं, आज वही होता है जहाँ पूजा होता है, जहाँ मंदिर होता है, ये सब वहां पर उसको नहीं करने देते। और ऐसा व्यवस्था भी किया गया है, लोग ऐसे व्यवस्था करते हैं कैसे भगवान से हम भूल जाएं। भगवान पहले, अभी जितना भी कार्यक्रम होता है, भगवान का कार्यक्रम कितना होता है, असर माया का कार्यक्रम है। तो इसलिए लोग जब वेद संस्कृति से भूल जाते हैं, ब्राह्मण संस्कृति से भूल जाते हैं, यज्ञ से दान से तपस्या से भजन से विरत होते हैं, तो माया उनको पकड़ता है। तो ऑलरेडी ऐसे तो जीवात्मा मतलब मनुष्य के शरीर में बैठा है, ये कली बैठा है, असुर बैठा है, और असुर ये सब नाटक करता है। भजन करने के लिए आप बैठेगा, ये सब आ जाते हैं, भजन करने के लिए भी नहीं देते। मन में आकर के अगर आप देखो भजन करने के नहीं आ जाए, अच्छा से हम जप करेगा, जप करने के लिए बैठता है तो आ जाता है राक्षस, है ना। तो इसीलिए अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होंगे, नहीं हमको जप करना है, मन को लगाना है भगवान में, पहले तो नींद आएगा, नींद आ जाता है ना। देखो बाबा को तो नींद आ रहा है, दबा के नींद आता है,
और नींद को रोका जाए। तो इसलिए अनेक प्रकार के माध्यम से भजन को विघ्न डालने के लिए बहुत सारी चीज आता है। अगर हम लोग निश्चित नहीं है, हम संकल्पबद्ध नहीं है, नहीं हमको जप करना पड़ेगा। और बहुत लोग पूछते हैं महाराज कैसे हम मन को एकाग्र करें, मन को कैसे, मन को तो पहले पकड़ो, मन कहाँ है इस टाइम, मन कहाँ है, मन को तो पहले प्रेजेंट में लाओ। मन ज्यादातर जाता है पास्ट और फ्यूचर में, पहले उसको प्रेजेंट में लाओ। और मन को अगर हम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, हम लोग थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, तो असुर फिर आ नहीं पाएगा। क्योंकि असुर ले जाता है फटक, माइंड इधर उधर विवृत हो जाता है। अगर भगवान को भजन करेंगे, इसलिए कहा जाता है जरूरत नहीं है, अगर हम भगवान को मन में ले आएंगे ऑलरेडी असुर भाग जाएगा, असुर लोग ऑटोमेटिक भाग जाएंगे छोड़ करके। जिस प्रकार सूर्य देव आने से अंधकार ऑटोमेटिक भाग जाता है, ऐसे जरूरत नहीं पड़ता अंधकार को मिटाने का। सूर्य देव आ गए, अंधकार चला गया, करोड़ करोड़ अंधकार फटाक से खत्म हो जाता है। इसलिए जब भगवान को हम हृदय में लेके आते हैं, भगवान को प्रार्थना करते, भगवान का नाम लेते हैं, नाम के लेते समय हम अपना मन को एकाग्र करते हैं नाम में, शब्द में। जब हम शब्द में मन को एकाग्र करते हैं, हरे कृष्ण, जब ये नाम जब हमारे हृदय के भीतर जाएगा, तब सब अंधकार दूर हो जाएगा, ये असुर सब भाग जाएंगे छोड़ करके हृदय में। जितने सारे प्रोजेक्ट, जितनी सारे असुरों का जितनी प्रोजेक्ट, जितनी माइंड में आएगा, ये सब चला जाएगा। आता है इसी में बहुत सारे चीज हमारे आचार्य लोग वर्णन किए, कैसे 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 माइंड में आता है। भजन में कैसे हम लोग को आगे उन्नति कैसे करेंगे, माधुर्य कादम्बी, भजन रहस्य, अनेक शास्त्र में हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा से वर्णन किए, भजन में कैसे हम आगे बढ़ेंगे भजन में। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसे कंस, ऐसे अनुचर हमारे हमको बहुत सारे सताते हैं। क्योंकि हम देखें, अगर भगवान का भजन करने के लिए आप बैठो, ये सारी चीज आता है। लेकिन ये हमेशा अगर हम भजन में व्रती हो जाएंगे, भजन में हम लोग प्रतिज्ञा करके, हम संकल्प करके हम भजन करेंगे, तो कुछ समय के पश्चात धीरे 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 इंद्रिय हम लोग का मन एकाग्र होगा। और मन एकाग्र होने के बाद फिर धीरे 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 अगर हम इस चीज को अच्छा से संकल्प करके और मन को पकड़ते हैं, मन कहाँ है, नहीं तो मन तो चला जाएगा। शरीर बैठा है, मन जाके कहाँ किधर लग रहा है, इधर शरीर बैठा है। और इसीलिए भागवत कथा भी, कथा में बैठे हैं लेकिन मन और कुछ सोच रहा है, और कुछ सोच रहा है, तो इसीलिए कथा भीतर जा नहीं रहा है। कथा भी हम अच्छे से श्रवण नहीं करते। कथा में आज भागवत कथा क्या हुआ था मालूम नहीं क्या है, इसलिए इसको प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर मन भागता है, मन को पकड़ना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं यदि आपका मन चला जाता है फटाक से, तो उसको तुरंत ले आओ पकड़ करके। अगर पकड़ेगा तो तब जब आप अलर्ट रहेगा तो पकड़ेगा, मन कहाँ जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है। किसी लोग देखो मार्केट जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए, गए और माइंड में और कुछ घुस गया, कहाँ किसी लिए आया था, देखा गया, फिर वापस ही आते हैं। मैं देखा बहुत जगह में, कहा फिर जब आश्रम में आप लोग आश्रम में आएगा, पता अरे गया था हम आम के लिए, याद नहीं आया आम, ऐसा होता है। ये तो साधारण बात है। इसीलिए अगर हम निकले थे, किसी लिए आए थे इस जगत में, भजन करिया, भजन करने के लिए आया संसार भीतरे, भूलिया रही तुम्हें अविद्या घरे, भजन करने के लिए आया। भगवान को ये वचन दे करके आप आया, मैं भजन करूंगा, लेकिन अविद्या भूल गया। फिर जिस प्रकार मार्केट में हम जाते हैं, किसी लिए आया है नहीं, भूल गए। तो इस प्रकार भजन करने के लिए आते हैं, हम बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, मन हमारा इधर नहीं है, क्योंकि मन दूसरी जगह में चला गया, अन्यमनस्क रहते हैं। इसलिए अगर अन्यमनस्क रहेंगे, मन दूसरी जगह जाएगा, तो फिर भजन कैसे होगा।
इसीलिए कनेक्ट करना है भगवान से, युक्त जोड़ना है, भगवान हमारा संबंध जोड़ना है, तो गुरु कृष्ण के माध्यम से हम भगवान को पकड़े रखें, तब हम जुड़ जाएंगे। अब जब जुड़ जाएंगे भगवान के साथ, तो फिर माया हमको और पकड़ेगा नहीं। जब तक मन जुड़ा नहीं भगवान से, हम संबंध स्थापन नहीं हुआ, तब तक फिर ये ऐसे हम, तो यहाँ जितने सारे राक्षस भगवान मारे, ये सारे अनर्थ हैं हमारे हृदय में। ये सारे जब तक ये अनर्थ रहेगा, भक्तिविनोद ठाकुर बोले ये सारे अनर्थ हैं, ये अनर्थ हमारे हृदय, जब तक ये अनर्थ रहेगा तब तक हम अच्छा से भजन नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। श्रद्धा भगवान भजन में होना चाहिए, सत्संग में होना चाहिए। केवल खाने पीने में श्रद्धा, सोने में श्रद्धा किसी में, सोने में, खाने पीने में, और भजन में होगा नहीं होगा बस बढ़ना चाहिए। यार 16 माला कैसे हो गया बात, 16 माला से 25 माला हो रहा है, समय बहुत है लेकिन हो नहीं रहा 25 माला, 32 माला हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए असुर अभी तक मरे नहीं, ये अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, इसलिए मन खींच रहा है विषय की ओर। और जब ये अनर्थ खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा मन मन में निष्ठा आएगा, रुचि निष्ठा ये सब होगा। तो इस चीज को हमेशा, तो यहाँ और भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा हमको विग्रत नहीं कराएगा, भौतिक वस्तु हमको आकृष्ट नहीं करेगा, भौतिक नाम रूप गुण ये सब भौतिकता हमको आकृष्ट नहीं कराएगा। नहीं तो भौतिक चीज के प्रति हम ललायित रहेंगे, भौतिक नाम पूजा प्रतिष्ठा के प्रति हम भागेंगे, फिर असली भजन हम नहीं कर पाएंगे, भजन में वृत्ति नहीं होगी। भजन में वही वृत्ति होगा जो भौतिक चीजों हमसे दूर रहेगा, भौतिक आसक्ति से हम लोग दूर रहेंगे। और भौतिक आसक्ति हम तो एक साथ भोग और काम नहीं भोग और भक्ति नहीं चलेगा। अब एक साथ चल रहा है, भक्ति भी चाहिए, भोग भी चाहिए। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, प्रयत्न हमको यत्न करना पड़ेगा भजन करने के लिए, नहीं तो ये असुर लोग। तो यहाँ कंस महाराज ने अभी सारे देवताओं के ऊपर किस प्रकार उसका यहाँ सलाह पर अपने सेवक, अपनी मंत्री पार्षदों का जितनी सारी कथा सब अभी उन्होंने किया, उसी पर उन्होंने सारे सबको अभी लगाएगा अत्याचार करने के लिए। हम लोग देखें कृष्ण लीला में किस प्रकार कंस ने कितना एक के बाद एक उन्हें देख लिया। अभी तो शुरू है, जब सारे पुतना जाएगा मानने के लिए, पुतना के बाद सब पुतना भी खत्म हो जाएगा, एक फिर कंस को झटका लेगा। फिर भी ये लोग असुर प्रवृत्ति वाले लोग, उनका प्रयत्न कभी खत्म नहीं होता। लास्ट तक रावण देखो खत्म हुआ, रावण मर गया लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए इस चीज सोचना है, देखने का है उनका प्रवृत्ति किस प्रकार असुर प्रवृत्ति। और ये अत्याचार पूरा करेंगे, और अत्याचार शुरू हो गया अभी। कल हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। भगवान भी सहन नहीं करेंगे जो गो ब्राह्मण, क्योंकि अभी कुछ गड्ढा बाकी है, अभी कुछ भरा नहीं है। इसलिए जब तक गो ब्राह्मण के ऊपर उनका ज्यादा चलेगा अत्याचार, जब ये होगा तो फिर भगवान आएंगे, उनको रक्षा करेंगे, इनका फिर नाश करेंगे। अभी अत्याचार करेगा, अत्याचार का जो पूरा पाप घड़ा भर जाएगा, फिर भगवान आएंगे, फिर भगवान रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न है किसका? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।